नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आपका द ग्लोबल मिनट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था, तो उस समय पाकिस्तान से भी ज़्यादा कोई परेशान था, वो था अमेरिका। अब अमेरिका क्यों परेशान था? क्योंकि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ कुछ गुप्त समझौते कर रखे थे। उन गुप्त समझौते में जो अमेरिका था, अमेरिका के कुछ एम्यूशंस उसके एयरबेसिस पे रह रहे थे, जिससे पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका परेशान हुआ था। जैसा कि आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 देशों में अमेरिका के 750 बेसेस हैं, जो प्रत्यक्ष तरीके से हैं, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से भी हैं, जैसे कि उसमें से नूर खान एयरबेस एक था। तो ऐसा एग्रीमेंट अब हमने रूस के साथ कर लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हमने रूस के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसे रेलॉस के नाम से जानते हैं, जिसमें रूस की सेना अब भारत में रहेगी। रूस की सेना भारत में रहेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब रूस की सेना भारत में आ सकेगी, रूस की सेना भारत के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सकेगी और रूस की सेना का हम यूज़ कर सकेंगे। और इसके तहत, इस रेलॉस एग्रीमेंट के तहत, हम रूस के बेसिस को भी यूज़ कर सकेंगे। रूस हमारे यहाँ पे रिफ्यूलिंग कर सकेगा, हम कार्गो यूज़ कर सकेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे लॉजिस्टिक हैं जिसका हम एक दूसरे देशों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूस की सेना भारत में रहेगी, मतलब एक छोटा सा देश मालदीव में अगर भारत की सेना उस समय जब रह रही थी, तो मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। तो भारत की सेना वहाँ पे रह रही थी, तो उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया था। तो क्या रूस की सेना भारत में रहेगी? तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी पे डिस्कशन करेंगे कि रूस की सेना क्या भारत में सही में रहेगी।